ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाई, जो उसमें मैंने तुमको सूत्र बताए, जो कॉन्सेप्ट बताए, उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उन बेस्ड क्वेश्चनों को हम वन बाय वन देखेंगे। तुम्हारे काम के हैं, बोर्ड में आएंगे, है ना। बोर्ड में के साथ साथ जो है आगे अगर कंपटीशन के लिए जाओगे तो वहां पे भी कई बार इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं को क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, मेरे को होते हैं कि नहीं होते हैं तो देख लेना। पहला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है sin a 3/4 तो cos a और tan c का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, है ना। तो क्वेश्चन देखो, पहले तो सबसे पहले क्योंकि sin a 3/4 ये दे रखा हमारे पास, दिया है, लिखना है आपने, क्या दे रखा है, दिया है, क्या दे रखा है, sin a कितना 3/4, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि 3/4 तुमको तुरंत जो है त्रिकोणमिति की जो अनुपात है और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में क्या संबंध था वो लगा दो। साइन बराबर होता है P/H, P मतलब लंब, लंब बटे कर्ण, ये था ना। तो मतलब मुझे लंब पता है और मुझे कर्ण पता है, ठीक है। तो मैं क्या निकाला, मुझे पता क्या नहीं है, बेस, है ना, किसका, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बना दो, एक रफ डायग्राम समकोण त्रिभुज का बना दो इस तरीके से, ऐसे होगा, ठीक है। साइन a मतलब ये कोण a ये है, b ये है और c ये है, ये यहाँ पे क्या है 90 अंश, ठीक है। पक्का b ये है क्योंकि कोण इसको मान के चल रहे हैं, आधा ये लंब ये है और कर्ण ये है h, है ना। अब कई लोग यहाँ पे अनुपात भी रखते हैं के, है ना, के भी मान के चलते 3 के 4 के, लेकिन हम मतलब में बिना अनुपात के मान के चल रहा है ना, क्योंकि अनुपात देता 3/4, 3 के अनुपात 4 के, है ना। लेकिन मैं के नहीं, मैं अनुपात नहीं रखा, है ना, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, रख सकते हो आप अनुपात, है ना, क्योंकि पर यहाँ पे देखो तो h पता है, h है आपका कितना 4, आप 4 के भी रख सकते हो, ठीक है। या अगर के भी रखना चाहो तो रख दो। p कितना है 3, p कितना है, तो b निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखो क्या होता है, कर्ण का वर्ग h², लंब का वर्ग p² प्लस बेस का आधार का वर्ग, ये होता है। मान रखो सीधे, कर्ण क्या है 4 का वर्ग, है ना। लंब का वर्ग, लंब कितना है 3 का वर्ग प्लस b², ठीक है। तो 4 का वर्ग 16 होता है और 3 का वर्ग 9 है, धन का है, इधर लाऊंगा सीधे 9 इधर रखूंगा साथ साथ में, क्योंकि कैलकुलेशन है। यहाँ पे b², 16 में से 9 गए कितना बच गया 7, b², है ना। b निकालोगे तो b आ जाएगा तुम्हारा, b बराबर निकालोगे वर्ग इधर चढ़ जाएगा, वर्गमूल 7, b निकाल दिया मैंने, निकाल दिया ना, कितना है वर्गमूल 7। अब तो क्या है, जब तुमने p b h निकाल दिया, है ना, p b h निकाल दिया, तो अब तो सीधे डायरेक्ट क्या निकालना है, cos a। क्या पूछ रहा हूं, cos a पूछ रहा, cos a क्या होता है b/h, सूत्र पता होना चाहिए संबंध। तो b कितना है वर्गमूल 7 बटे h कितना है 4, ये आ गया आंसर, समझ में आ गया। अब tan c पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, tan c मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, देखो tan c सूत्र पता होना चाहिए, p/b होता है, लंब बटे आधा, ये होता है। लेकिन यहाँ पे तुमको क्योंकि कोण क्या है c, कोण क्या है ये वाला है कोण, कोण इसको मान के चल रहा हूं, देखो मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं अलग रंग से लिख रहा हूं, देखो अलग रंग से लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये, क्योंकि आधार इसलिए किधर हमने क्या लिया कोण लिया, ठीक है, ठीक है।
जब ये आधार ये हो जाएगा, है ना, और लंब हो जाएगा ये, ठीक है जी। तब क्या आएगा बताओ? आधार हो गया ये, तो वर्गमूल 7, है ना, तो नीचे तो आएगा वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 आएगा ना जी। अरे और लंब हो जाएगा ये, है ना जी। लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, इधर ये है ना जी। तो लंब ये हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? 3, बी क्या है? 3 वर्गमूल 7, ठीक है जी। ये आएगा मतलब, है ना, क्योंकि लंब और आधार है ना जी। तो मतलब सी, जब ये त्रिभुज ऐसा हो गया, है ना, तब उस केस में जो है लंब ये हो जाएगा। जब ये लंब हो जाएगा, लंब बटे आधार, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, लंब बटे आधार, ये देखो तो उल्टा हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्योंकि लंब ये हो गया ना, ऐसे मोड़ देना, लंब ये हो गया, तो लंब तो वर्गमूल 7 है, लंब कितना है? वर्गमूल 7, और आधार कितना हो जाएगा? ये 3, है ना। इसको रखना यार, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि लंब और आधार चेंज होना, मतलब लंब आधार चेंज होना मतलब कोण चेंज होना, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है ना। आपने बस कोण को समझना है कि जिधर कोण लेंगे उधर आधार, उधर हमें आधार मानना है, मतलब आधार ये हो गया तो 3 नीचे चले गए ना जी, है ना, लंब हो गया ये ऊपर, बस ये होता है, कोई बात नहीं, छोटी मिस्टेक हो जाती है ना जी। दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखो, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन देखो, दूसरे प्रकार के, पहले टाइप में तो ऐसे पूछ सकता है वो, है ना, इनकी पॉसिबिलिटी भी कम है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखो, दूसरे टाइप का ये है, देखो sin a - b बराबर 1/2, cos a + b बराबर 1/2, ये है, ये क्वेश्चन बेस्ड है, ये है त्रिकोणमितीय तालिका क्या है ना। इसको मैं अगर हल कराऊंगा, देखो अगर मैं हल कराऊं इनको, देखो तीन का बहुत आसान है, देखो दिमाग हल्का सा यूज करना है। देखो मेरे पास दिया है, क्या है दिया है, sin a + b, देखो बेटा सब इसको, जिसने ये पॉइंट समझ लिया उसको सब आ गया, मैंने बोल दिया उसको सब आ गया, 1/2 बड़ा बड़ा लिख रहा हूं थोड़ा सा, है ना। देखो तुरंत त्रिकोणमितीय तालिका में आपका तुरंत दिमाग जाना है, तुरंत आपका दिमाग लगना है कि 1/2 sin का मान कहां पे है। तो मुझे तो मेरा दिमाग सीधे सीधा काम किया, 1/2 के जगह रखता हूं मैं sin 30 डिग्री, कितना डिग्री? sin 30 का मान है 1/2, समझना क्या? इस 1/2 की जगह मैंने ये रख दिया, तो कनेक्ट करके चलना है, रखा ना, और इधर लिख दिया sin a + b, a + b। अब देखो sin से sin काटना नहीं, लेकिन दिखाना आपने समझना है, मेरा बचा a + b बराबर कितना? 30 अंश, कितना बना? 30 अंश। पहला समीकरण छोड़ दो, अब उस पे जाओ, cos a + b दे रखा है, cos a + b कितना है? 1/2। यहाँ पे भी दिमाग ये लगाना है, यहाँ पे कि 1/2 कहाँ पे? cos का मान, cos 60 कितने पे? 1/2 की जगह cos 60, cos 60 अंश का मान है, cos 60 अंश का मान 1/2 है, ठीक है। देखो cos a + b, cos से cos a + b बराबर क्या है? 60 अंश। आगे तुझे समीकरण a और b का मान पूछ रहा हूं, तो दो समीकरण है, अब हम पीछे जाओ, ये समीकरण सॉल्व करना सिखाया था मैंने, दो चर वाले रखे समीकरण में, जहां पे x और y है ना, यहाँ पे a और b दो चर है, इनका मान निकालना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है cos a + b है ना, ये a - b है, ये तो a - b है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया लिखने में, ये a - b है ना, ये -b है, तभी तो बोल रहा हूँ ये a - b है, a - b 30, a + b 60, ऐड कर दो, समीकरण 1 समीकरण a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, जोड़ो ऐड करोगे, b से b उड़ा, a और a 2a बराबर कितना है? 60 और 30 90, 2 से इसे काट दो, 90 45, a का मान कितना आ गया? a कितना आ गया? 45 आ गया, a का मान जी, a का मान आ गया 45 जी। कहीं पे तो यहाँ पे तो a या यहाँ पे तो इस समीकरण को a 45 है, 60 में से घटा दो, है ना, b का मान b कितना आ जाएगा? 15 डिग्री, है ना जी। मेन क्या है हमने
आंसर। मतलब जो मेरा जो मेन उद्देश्य है क्वेश्चंस करना, जो थोड़ा बहुत प्लस माइनस देखो मिस्टेक हो रही है ना, वहां पे थोड़ा सा साइन लाइन सी में मिस्टेक हो गई, तो उससे क्या है वो कमी क्या है वो, अगर वो कमी मुझ पे, अगर मैं 10वीं क्लास का विद्यार्थी तो मेरी कमी क्या है वो थोड़ा सा ध्यान भटक गया है ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखो कंसंट्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है, थोड़ा सा ध्यान भटकेगा। देखो मैंने यहाँ माइनस से प्लस लिख दिया था, गड़बड़ाने लगे, मुझे तुरंत पता चल गया है ना। गणित में क्या है, गणित में आप छोटी सी मिस्टेक करोगे ना बहुत आसान लगता है वैसे दूसरे के लिए, लेकिन जब स्वयं करना पड़ता है तो बहुत टफ लगता है। तो कंसंट्रेशन चाहिए भाई 24 घंटा। आपको क्वेश्चंस को प्लानिंग बनानी है, क्वेश्चंस की प्लानिंग बनानी है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है, आंसर भी निकालना है, कंक्लूजन भी देना है। तो आपको क्या है चौकन्ना रहना पड़ता है, 24 घंटे क्या करना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ है ना। दो टाइप के और क्वेश्चन है, ये है त्रिकोणमिति तालिका का आधारित, वो थे समकोण त्रिभुज और त्रिकोणमितिक अनुपात के संबंध के बीच में। अब तीसरे टाइप के देखो और आसान, देखो यार अब ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ सबसे अच्छी बात है ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग तो ढंग से कर लेना। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पता नहीं कितने हैं, मुझे आए ना आए पहले कहता हूँ है ना। मैं क्योंकि अपने आप को तुम्हारी जगह रख के देखता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस समय मैं बहुत बुद्धिजीवी नहीं हूँ, इस समय मैं ऐसा हूँ जैसे मैं 10th क्लास का विद्यार्थी, इसलिए मैं तुमको सीरियसली जो है उस याद आकर सोचता हूँ जैसे एक बच्चा सोचता है, जैसे तुम सोच रहे हो कि यार मैं कर पाऊँ, क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, कैसा क्यों, ये सब प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं यार, मैं कैसे समझाऊं, क्या है, क्या मेरी बात कोई समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है ना। तो यही चीजें हैं। अब मैं इस प्रश्न को कर पाऊंगा नहीं करूँ पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। तो कोशिश करने के लिए हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को जरा मैं देता हूँ कैसा घुमा के देता हूँ, मेरे को दिया है तो लिखी दो और है ना, गिवन दिया क्या है, दिया उसने देखा, देखो बेटा सब बच्चे देखना, एक टर्निंग पॉइंट है इसमें, sin b + c बराबर ये तो सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है। लेकिन दे क्या रखा उसने, ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, मैं लगाता हूं अपना दिमाग लगाता हूं, अंतःकोण है त्रिभुज के, तो मैं जानता हूं a + b + c, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। कितना सबको आता है, कितना सबको आता है। अब देखो दिमाग लगाओ तुम, देखो b + c साथ में, क्योंकि मैं इसको देखूंगा साथ में, तो b + c रखूंगा नहीं, रखो यहाँ पे, देखो तुम दिमाग लगाओ, देखो b + c रखा यहाँ और 180, a उठाया मैंने, a धन का उधर लिख दिया ऋण, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको आधा कर दूंगा, आधा यहाँ पे भी क्या /2 कर सकते हैं हम दोनों तरफ है ना, गणित फैलाओ बटे ऐसे, आधा करूंगा, इसको तो रहने दूंगा ऐसे, ये तो ऐसे रहेगा है ना। इधर क्या हो जाएगा देखो 180/2, ये बचेगा 90 ऋण a/2, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्या करूंगा, देख इधर भी और इधर भी साइन से गुणा करूंगा, किससे गुणा करूंगा, साइन से गुणा करके देखो ये देखो साइन, अब बोलो गुरुजी साइन से क्यों किया, sin b + c/2, क्योंकि प्रूफ भी मैंने यहाँ पे प्रूफ भी थोड़ा हिंट मुझे यहाँ से क्योंकि साइन से गुणा कर आ गया वो आ रहा है, इसलिए मैंने साइन से गुणा किया, इधर भी साइन से गुणा किया, साइन 90 ऋण छोटा लिख रहा हूं, ठीक है, a/2 लिखा। और बेटा अपने दिमाग में पीछे आ जाओ, मैंने तुमको बताया sin 90 ऋण थीटा, 90 ऋण क्या बताया था सूत्र, साइन के बदले क्या लिखना है, cos थीटा, थीटा है ना, sin 90 ऋण थीटा क्या होता है, cos थीटा। देखो यहाँ पे sin 90 ऋण थीटा, थीटा क्या है a/2 है ना, तो सीधे लिख दो cos a थीटा, थीटा बोल रहा हूं, लिख के आ रहा हूं a/2, इसको रहने दो ऐसे, sin b + c/2 सिद्ध है, हेंस प्रूव्ड, कर दिया। फिर समझाता हूं, देखो ये सिद्ध करना था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है 180 है ना,
मैंने देखा क्योंकि हिंट मुझे यहाँ से मिल रही है बी प्लस सी का क्या किया, ए को उधर ले गया ऋण में, 2 से भाग दिया दोनों तरफ, दोनों भिन्नों को 2 से, इस पे भी साइन से गुणा कर दी, करी साइन से, साइन इसको तो साइन बी प्लस सी आ गया मेरे इधर वाला, हिंट मुझे यहाँ से मिली है ना। वहां साइन का ऋण थीटा, थीटा क्या था a/2 cos a/2, वही जो प्रूफ को पूछ रहा था वही आ गया है ना। सूत्र क्या लगा, ये वाला सूत्र क्या लगा, साइन 90 ऋण थीटा है ना। ये प्रश्न बोर्ड में भी आ रहे हैं, हो रहे हैं, मुझे आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों को भी आए हैं। और बात है कि इस टाइप के और प्रश्न पूछता है या और भी है उसमें 90 ऋण थीटा में और क्वेश्चन होते हैं, आप सूत्र लगाओ करने की कोशिश करो, नहीं होते मैं, ठीक है। 3 टाइप हो गए, 3 और कौन से बता दिया। अब है लास्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रूविंग, सिद्ध करना है। तो मैंने थोड़ा सा ये वाला ले रखा क्योंकि अधिकतर बार पूछा जाता है, क्योंकि वो न्यूज़ देख के लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सिद्ध करना, तुम सीधे कॉन्सेप्ट लगाते जाओ, जो तुमको कॉन्सेप्ट पता है ना, लगाते जाओ, आंसर तुम्हारे पास होगा। देख मैं वही करूंगा। ये बोल रहा है ये 2 साइड है, बीच में मैंने कहा बीच में बराबर है, एक होती है, ये है LHS बायां तरफ और ये है RHS, मतलब एक को सॉल्व करना आपने, दाया वाला निकल जाएगा है ना। मैं इसको लेके चलता हूँ, सिद्ध करना है ना, मैं LHS लेके चलता हूँ, क्या करता हूँ LHS लेके चलता हूँ। LHS में क्या है मेरे पास, देखो सब बच्चे थे ना, ये 1 प्लस साइन ए, बड़ा लिख रहा हूँ, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। देखो जो मुझे सिखाएगा तुम वही करना। पहला काम बताओ क्या करना है तुमने, पहले तुम ये करना, इसमें थोड़ा वर्गमूल का चिन्ह बड़ा करो, जो नीचे है डिनोमिनेटर में, हर में जो है उसके कॉन्जुगेट मतलब इसका उल्टा 1 माइनस साइन ए, इसका उल्टा क्या होता है 1 प्लस साइन ए। इससे नीचे भी गुणा करो और ऊपर भी गुणा करो, 1 प्लस हमेशा जब वर्गमूल के अंदर ऐसा होता है तो ऐसा किया करो, ठीक है, समझ जाएंगे। देखो ये 1 प्लस साइन ए ये है, ये 1 प्लस साइन ए। अब इसको स्टेप लो, देखो स्टेप लो, 1 प्लस साइन ए, ये तो सेम चीज है ना, तो 2 बार गुणा में तो सेम चीज का स्क्वायर। ये देखो है a ऋण b, दूसरे कोष्ठक में a धन b, गुणा में दूसरे कोष्ठक में क्या है a धन b, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बन जाएगा। a क्या है 1, b क्या है साइन ए, तो 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। जिसके समझ में ये आ जाएगा अब तो सॉल्व है। अब देखो यहां पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें लूंगा मैं, ये था तुम्हारे पास ये बच रहा है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है ना। और नीचे देखो, नीचे है, देखो तुमने सूत्र अब सूत्र पे आओ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, मैंने कहा था 1 है ना, कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालूंगा तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, तो देखो वहां पे ऐसा नहीं है, देखो cos स्क्वायर a थीटा के जगह a है 1 माइनस sin स्क्वायर a, देखो ये था ना वहां पे a, पीछे देखो 1 माइनस sin स्क्वायर a, इसकी जगह मैं cos स्क्वायर a लिख सकता हूं है ना। उस सूत्र से देखो, उस सूत्र देखो 1 माइनस sin स्क्वायर a, a की जगह थीटा है, cos स्क्वायर a लिख दिया, cos स्क्वायर a, क्योंकि थीटा क्या है, कोण क्या है a, स्क्वायर से अंडर रूट, इस स्क्वायर से भी अंडर रूट, ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास, देखो बचा तुम्हारे पास 1 धन साइन ए बटा कॉस ए। एक स्टेप दूर है, देखो इसके बटे अलग, 1 बटे कॉस ए प्लस इसके बटे साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे, अब देखो तो इसके आगे देखो 1 बटे कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये सूत्र होता है tan ए का, किसका, क्या यही राइट हैंड साइड में था, यही सिद्ध करना था, देखो पीछे यही तो सिद्ध करना था, सेक ए प्लस tan ए, सीधे ही करना था ना, देखो आगे ये सिद्ध करना, ठीक है।
तो सिद्ध करने वालों में अब मेन जो पूरा आपका आगा देखो देखो सिद्ध करने वालों में सिद्ध जो करने पूछे है ना, याद रखना मैं फिर बता रहा हूँ। सिद्ध करने वालों में अगर sec a cos a cot a tan a तो उनको sin cos में जोड़ो, एक चीज। और सही सूत्र लगाओ जो सूत्र मैंने सिखाया है उनको, कि भाई sin स्क्वायर a की जगह कभी वो रखना पड़ सकता है, कभी tan a की जगह sin a बटे cos a रखना पड़ सकता है, कभी cot a की जगह cos a बटे sin a रखना। सिद्ध करने वालों में आप कॉन्सेप्ट लगाते जाओ, गणित के स्टेप सॉल्व करते जाओ, जो स्टेप गणित को मांग रहा हो, कहीं एलसीएम लेना पड़ेगा, कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ भी ना, वो स्टेप लगाते जाओ, गारंटी के साथ है आपको प्रूविंग मिलेगी। पीछे जो दूसरे वाले थे 90 माइनस थीटा वाला, जैसे कहीं देर का sin 90 माइनस थीटा बनाना पड़ता है, जैसे cos 50 बोलेगा तो 50 कैसे बनाओगे, तो 50 की जगह 90 माइनस 40 रख दो, है ना। देखना इस टाइप के क्वेश्चन में आप लगाओ, सही कॉन्सेप्ट लगाओगे, हर टाइप के क्वेश्चन आप समझोगे। मैंने तो सिर्फ ये जो डेमो दिया तुमको, ये जो खा रहा था मेरा, जो मैंने करा रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या है, गलतियां मुझसे हुई है ना, हुई होंगी, क्यों नहीं होंगी, मैं भी तो इंसान हूँ, क्या मैं से गलती नहीं होती, गलतियां सबसे हो सकती है ना, गलतियां मुझसे हो सकती है भाई, कभी समझने में गलती, कभी लिखने में गलती होती है ना, पर उन गलतियों को क्या है सुधार करना है, हमें उन गलतियों को सुधार करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो ये है, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, वैरायटी ये है, टाइप्स ये है, अन्य क्वेश्चन सब सिद्ध करने वाले। अब तुम इस चैप्टर को प्रैक्टिस तुम करो, जहां पे दिक्कत आती है आप मुझसे पूछो, ठीक है। तो टॉपिक में जो मैं जो थोड़ा बहुत जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने बता दिए, और भी क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन क्या हो जाएगा, लंबा खिंच जाएगा, है ना, एक घंटे तक नहीं चल पाते हमारे जो बाहर के बच्चे हैं, हमारे घर वाले बच्चे 1 घंटे तक की क्लास में ऐसा होता है जैसे कि पता नहीं किस दुनिया में चल रहे हैं, है ना। 1 घंटे तो नहीं, तुम्हारे लिए अगर छोटा खेल अगर थोड़ा 20 40 मिनट में अगर तुमको इतना भी समझ में आ रहा है, मेरा तो पर्टिकुलर मानकर मैं 100% अपना दे रहा हूँ, किसी बच्चे के अगर 10% भी दिमाग में घुस रहा है ना, मैं धन्य होऊंगा कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चे को 10% तो समझ आ रहा है, क्योंकि गणित जैसे कहेगा तो यहाँ से सुनते हैं यहाँ से निकलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को सजग होना चाहिए, ठीक है।